दोस्तों आज आप सभी लोग यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। कितने लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं? मुझे हाथ पकड़ के बताओ। क्या सीखने के लिए आए हैं? क्या सीखने के लिए आए हैं? प्रोडक्ट नॉलेज जो सिखाया जाएगा। करेक्ट। यानी कि ज्ञान लेने के लिए आए हैं। ज्ञान लेने के लिए हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें क्या ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहीं भी बट रहा हो, सीधा पहुंच जाओ और ज्ञान को ग्रहण करो। तो अगर हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी इनकम कैसे बढ़े, जिस कंपनी के साथ हम बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या वो सही कंपनी है? सही है। जो जी लगेगा क्योंकि अभी लाइट आ रही है, जा रही है, तो प्रोजेक्टर में थोड़ा सा 3 मिनट का टाइम होता है। तो दोस्तों आज हम सभी लोगों के लिए कुछ ऐसी शख्सियत आई है जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है लोगों की जिंदगी को बदलने में। ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने आप को ना कि प्रूव किया है बल्कि उसका एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से लोगों की जिंदगी को बदला जा सकता है। विश्व में मुश्किल से मुश्किल हालात में, अलग से अलग कंडीशन में, हमारे इंडिया में 40 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, 40 डिग्री प्लस में पसीना आता है, लेकिन इन्होंने ऐसे कंडीशन में काम किया है जहां तक -40 डिग्री होता है, जहां तक आपका पसीना आपकी हड्डी में ही सूख जाता है। पसीना आएगा तो वो आपके लिए घातक हो जाएगा। ऐसी कंट्री में काम किया जहां की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। आप रात को या दिन में अकेले जा रहे हैं तो आपकी गर्दन काट के आपको ध्यान देने चाहिए। उस कंट्री में काम किया जहां की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ और वहां पे डीएक्शन का बिजनेस 3.5 करोड़। ऐसी सच्ची हमारे साथ है। मैं पांडे जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बुके लेकर जोरदार तालियों से हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर दिव्य प्रकाश जी का स्वागत करें। तालियां बजनी चाहिए मुझसे। मैंने आपको दिया, इसके साथ ही एक और शख्सियत हमारे साथ बैठी है जो अपने आप को अलग अलग कंट्री में पहले से ही साबित कर चुकी हैं और इंडिया में इतने बड़े बदलाव में डीएक्शन को मजबूत बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो बांग्लादेश के कंट्री मैनेजर हैं। रशिया कंट्री में उन्होंने कंट्री मैनेजर का काम किया और अब डीएक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं डीएक्शन को मजबूत बनाने में और आप सब लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। वो कोई और नहीं है, हमारे प्यारे वाइस प्रेसिडेंट के एम रफीक जी का जोरदार तालियों से
अब एक बहुत ही स्माइली फेस, बहुत ही स्माइली फेस। एक बार वो बस में सफर कर रहा था, एक नॉर्मल सा सीधा साधा सा लड़का गाँव, किसी से उसकी मुलाकात हो गई बस में, और बस में ही DXL बिजनेस के बारे में उसने जाना, और उसने इतनी मेहनत करी कि बिजनौर के हर दूसरे घर में DXL का नाम जाना जाने लगा। वो और तो नहीं, हमारे डबल क्राउन डायमंड मिस्टर भरतगढ़ जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और यहाँ के साथी उनके से मैं अनुरोध करूंगा कि बुके के लिए स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दोस्तों, आप सभी का ज्यादा वक्त न लेते हुए, ये आप लोग और टाइम से आ चुके हैं, हमारे स्पीकर भी टाइम से लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो मैं अनुरोध करूंगा सर पानी पी लो दूसरी जगह बाद, सोओगे तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं आमंत्रित करूंगा हमारे स्पीकर, गेस्ट और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट खिंदे प्रकाश जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। और अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को Good morning. Good morning. Good morning Uttarakhand. Good morning. Good morning Rudrapur. Good morning. कैसा है आज का माहौल और सब कैसा लग रहा है आप लोगों को? Good, bright, sunny day. बिल्कुल सब कुछ खिला हुआ, जोश से भरे हुए। मैं भी सुबह निकला था तो बहुत जोश था, बीच में जोश कम हो गई, सड़क बहुत टूटी हुई है। हम लोगों ने 3.5 से 4 घंटे का अनुमान, 4.5 एट मैक्स सोचा था कि दिल्ली से रुद्रपुर में लगेगा, और करीबन 4 बजे उठ के हम लोगों ने 5 बजे ट्रेनिंग छोड़ दिया था। बट इट टुक अस लॉन्ग, रियली लॉन्ग। तो थोड़ा एनर्जी लेवल हम लोगों का हिला, अभी 10 मिनट हम लोगों ने रेस्ट लिया, फिर आपके पास आए। नाउ वी आर फुली एनर्जाइज्ड टू रॉक एंड रोल। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर प्रेजेंस। हम लोग ने करीबन, मैं अपने करियर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, कि मैं 10 साल से कंपनी में इंचार्ज के रूप में काम कर रहा हूं। उससे पहले आई हैव डन माय IT, देयर आफ्टर आई डिड माय MBA, और थोड़ा बहुत नॉलेज है अलग अलग कंट्रियों में, क्योंकि मैंने गोरे के साथ भी काम किया है, काले के साथ भी काम किया है, छोटे के साथ भी काम किया है, लंबे के साथ भी काम किया है। तो की टू सक्सेस क्या है वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली एप्लीकेबल टू इंडियन, नॉट ओनली एप्लीकेबल टू Nepalese, not only applicable to Australian या अमेरिकन, जनरल की टू सक्सेस क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। दैट इज अ वे ऑफ वर्किंग। और अच्छा कार्य करने के लिए यू शुड बी नोइंग योर बिजनेस वेरी वेल। आप किसी भी चीज को, DXL नहीं, लाइफ में किसी भी चीज को अगर आप करना चाहते हैं और उसमें बेहतर करना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि आपकी पैशन कितनी है और उस चीज को आप समझते कितना है। आज का दिन हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है, बिकॉज़ देयर आर 3 कंसेक्यूटिव हॉलीडेज, राइट। एक साथ 3 छुट्टियां मिल रही है ना, सैटरडे, संडे और फिर मंडे, और उसमें से एक छुट्टी निकाल के आपने हम लोगों के झोली में डाल दिया है। तो वी आर वेरी मच आभारी, बहुत आभारी है हम लोग कि आपने वो एक महत्वपूर्ण समय दिया। तो देयर इज अ प्रेशर ऑन अस। वो प्रेशर क्या है कि जब आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया तो हम लोग आपको कुछ वैल्यूएबल चीज दें, ताकि जब आप बाहर जाएं यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वीडियो है जो मैं चाहता हूं, जो खास करके इंडिया में इंडियंस हिंदी भाषा में है,
ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुने।
1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 years। और जो यंगर प्लेयर्स आते हैं निकाल कर उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन मुश्किल नाम के लिए बहुत हाई एक्सपीरियंस है। गया पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए मुझे, तो अपने बेस्ट टाइम से कॉम्पीट कर रहा था, मैंने अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था, और कौन जीता? मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो कॉम्पिटिशन 1952 ओलंपिक्स 12 कॉम्पीट था उसमें, इसका गोल्ड मेडल कौन जीता? कैन बिलीव पाकिस्तान के बाहर दोबारा से और पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। किसी को लोगों के पास जिस होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, वो तो मेरे से उसी तरह विनर के पास ले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, हम तो कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ट्रू स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज को होते हुए देखते हैं तो हमें विश्वास होता है कि ये किया जा सकता है। जब हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं हम लोग सोचते हैं कि मैंने ये नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं थी। ओलंपिक्स में हर साल क्यों रिकॉर्ड टूटता है? क्योंकि हर बार कोई एक व्यक्ति ये सिखा जाता है कि ये भी पॉसिबल है, इस गति पे दौड़ना भी पॉसिबल है, इस हाइट पे उछलना भी पॉसिबल है, इतने भारी मौके चलाने भी पॉसिबल है। तो हमारा जो दिमाग है उसमें ये चीज, ये इंफॉर्मेशन जाता है कि हाँ ये काम किया जा सकता है, और फिर हम लोग एग्जैक्टली उस तरीके से काम करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ क्यों हैं? मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, मैं किसी भी मिनिस्टर से कोई भी ताल्लुक मेरा नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक मेन कॉज के लिए हैं। वो मेन कॉज है क्या? कि हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन कैसे लाएं। परिवर्तन फाइनेंशियल, परिवर्तन स्वास्थ्य, 2 चीज। और अगर ये 2 चीज हमारे पास नहीं है, किसी भी मीटिंग की, किसी भी ट्रेनिंग की कोई फायदे आपको नहीं होने वाले। आप कितने भी मीटिंग कर लो, दे दो, 30 तारीख को आपके पास पैसे कितने आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो है या नहीं है? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, क्योंकि देखिए मैं एक इंजीनियर आदमी हूं, लेखक हूं नहीं, ज्यादा बोलना आता नहीं है, वक्ता भी नहीं हूं। ओके, तो जो टेक्निकल आदमी है वो प्लस माइनस पे बात करते हैं, आंकड़ों पे बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं। अभी हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें, मैंने भरत जी की गाड़ी को देखा, इन्होंने शेयर किया। क्या आपको लगता है जब इन्होंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी होगी, इनके लिए बहुत आसान रहा होगा सारा चीज? जब इन्होंने इतने छोटे छोटे स्टेप से फोर्ड पे गए और आज BRV खरीदा, आई एम प्रीटी श्योर विशन ला कि अब CRV हो जाए वो ऑडी। तो दिस इज अ थिंक प्रोसेस, और ये बिलीफ सिस्टम की बात आ जाती है यहाँ पे कि अगर मुझे बिलीफ है कि हाँ ये किया जा सकता है। मैं बिना माइक के आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ? हेलो, तो ये डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को नहीं होगा। ठीक, ओके, थैंक यू। और माइक से ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं आपसे कनेक्ट कितना हो पाता हूँ, ताकि आप मेरी बातें समझ सकें, राइट? अब आप समझिए कि हम लोग आज के डेट में हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो हम लोग नहीं साउंड उसको ऑफ कर दीजिए आप। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड इट, है ना। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी भी अच्छे से अच्छे जेवर पहने, मेरे बच्चे भी बड़े से बड़े स्कूल में जाएं, मेरी भी लंबी गाड़ी हो, मेरे भी अच्छे फ्लैट हो। आज दिल्ली में एक घर का फ्लैट खरीदना है तो उसकी कीमत क्या है पता है आपको? हाँ? किसी ने 1 करोड़ रुपए बोला। 1 करोड़ तो नॉर्मल है। आपको ऐसा जगह दिखाएंगे। मैं गया था 1 करोड़ का बजट देखे, मुझे स्लम वाला एरिया दिखाया। अगर आप एक ढंग की फ्लैट चाहते हैं दिल्ली में तो मिनिमम आपको 4 से 6 करोड़ के रेंज में जाना होगा। ये है करंट स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होगी? हम लोगों के पास 3 ऑप्शन है। कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता दूं। मोबाइल के लिए जरा इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, मोबाइल के लिए जरा। मोबाइल आप लोग अपना बंद कर लीजिए। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दीजिए प्लीज। हाँ, तो हम लोगों के पास 3 ऑप्शन है। मैं शुरू से ये बोलता आ रहा हूँ कि अपने सपने पूरे करने के 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, करोड़पति के यहाँ पैदा ले लो। वो पॉइंट हम लोग मिस कर चुके हैं। हम लोगों से कोई फॉर्म नहीं भरवाया गया था कि आप लैंड कहाँ होना चाहते हैं। लैंडिंग एयरपोर्ट नहीं बताया गया, ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन क्या था कि करोड़पति से शादी कर लो। समझते हुए भी हम लोग मिस कर गए, मैं भी मिस कर गया। अब तीसरा ऑप्शन है कि मेहनत करके, कुछ भी करके ये एश्योर करो कि तुम करोड़पति बन के ही मरो। जब आप बोले ये क्या बात कर रहे हैं सर, करोड़पति बने और मरे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये इतनी जरूरी है कि गरीब होना एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, 2 चीज है। एक तो पाप भी है और दूसरा अपराध भी है। अपराध कैसे है गरीब होना? कैसे अपराध है, कोई समझा सकता है मुझे? जो आज मैं झेल रहा हूं, अगर मेरे बच्चे को भी मैंने उसी माहौल में डाला तो ये अपराध है या नहीं है? अपराध है। उसका हक है दुनिया में आके कि अच्छे और सुकून के जीवन जिए। अगर मैं वो नहीं कर रहा हूं तो वो एक अपराध है। और ये क्या फिलोसफिकल बातें हैं? मैं नहीं मानता कि फिलोसफिकल बातें हैं। नहीं तो दुनिया का रिचेस्ट आदमी, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, बिल गेट्स, लकड़हारे का बेटा, आपके धीरूभाई अंबानी मसाले बेचने वाले, इस तरीके से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं। मैं आपको आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जो आज DXN के CFO है, मिस्टर हैन चिंग टियो। आज इस कंपनी के CFO है वो एक गरीब किसान के घर मलेशिया में पैदा लिए थे और अपने परिवार के 11वें बच्चे थे वो। मलेशियाई गरीब परिवार में 11वें बच्चे, सारे भाई बहन उनके किसानी। इनको शुरू से था कि नहीं मैं पढ़ूंगा, और पढ़ाई तो की, ऐसी पढ़ाई की कि मलेशियाई सरकार ने उनको मलेशिया में बेस्ट अकाउंटेंट इन द कंट्री का अवार्ड दिया। वो आज एक ऐसे व्यक्ति जो आज आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप समझिए इस चीज को एज एडवाइजर। आज उनके पास, उन्होंने बोला कि जितनी चीजें मैंने ख्वाबों में देखी थी, जितनी चीजें मैंने पिक्चरों में देखी थी, वो सब मेहनत करके, एक कर्मचारी के रूप में मेहनत करके अलग अलग कंपनियों में काम करके, ज्ञान अर्जन करके, कार्यशैली बना के उन्होंने अर्जित किया। तो मैं कहीं दूर जाने के लिए आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा आपको शायद मालूम होगा कि कितने लोग हैं जो गरीब से अमीर बन गए मेहनत करके। मैं आपको बगल में देखने के लिए बोलता हूँ। कितने बार क्या होता है कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा हो जाता है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। और आप लोग इस चीज को समझ लीजिए
कि जिस कंपनी में आप हैं वो विश्व की 24वीं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसकी मीटिंग में आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। It's a proud for us and it's a proud for you, should be a proud for you कि आप ऐसे ब्रांड के साथ विश्व की 24वीं कंपनी, जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसमें बहुत वजह नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? अंतरराष्ट्रीय बाजार जो आपकी कंपनियों को रेट करता है, विश्व की सारी कंपनियों को रेट करता है, WFDA से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने बताया कि DXN, और ये सब कब हो गया? जब हमें पता भी नहीं था, तब ये सारी चीजें होती चली गई। अभी 1 साल पहले हम लोगों ने टेक ओवर किया, मलेशियाई मैनेजमेंट ने इंडियन मैनेजमेंट को टेक ओवर किया, हम लोग उसमें बिजी थे, बिजी रहते हम लोगों ने क्या देखा, क्यों हमें पता भी नहीं चला, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे पायदान 2 पायदान हम लोग ऊपर चले गए। मतलब आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ वर्ल्ड वाइड, कितने महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं संसार में? 7 ऑलमोस्ट 6 पे आपकी कंपनी छाई हुई है। 45 से भी ऊपर आपके ब्रांच ऑफिसेस हैं वर्ल्ड वाइड, और 160 के ऊपर आपके जो है देशों में कंपनी की प्रोडक्ट की सप्लाई जा रही है। कंपनी की टर्नओवर कितनी है, क्योंकि आप लोग बिजनेस करने आ रहे हैं ना, मैं इसी फैक्ट पे बात करूंगा, कुछ भी और नहीं, बिजनेस, ठीक है? तो आप किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, उसका टर्नओवर क्या है, उसका भविष्य क्या है। ऑलमोस्ट $800 मिलियन टर्नओवर है, $800 मिलियन। जब आप इसको हिंदुस्तानी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जीरो कहां आता है। कोई 200, 400, 600 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? इट्स अ बिग कंपनी। कहने का मतलब आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक बड़े ब्रांड के साथ जोड़ने का। इंडिया में कंपनी ने स्पेशल फोकस दिया है, 3 फैक्ट्रियों को कंपनी ने इंडिया में स्टैब्लिश की है। इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों के पास बहुत सारे ऑफर्स हैं। हम लोगों के पास कोई लुभावने ऑफर नहीं है। मैं आपको बताऊं, DXN के पास रातों रात राजा बनाने का भी कोई ऑफर नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी ऑफर नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं और बोलूं कि कल आप सोए थे तो आप शूर्पणखा थे, जब आप उठे तो आप परी बन गए। समझ रहे बात? ऐसा कोई भी हमारे पास कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में हर एक देश के क्वालिटी कंट्रोल को पास कर चुका है। दुनिया के सबसे स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल वाले देश हैं सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, यूरोप, पूरी कॉन्टिनेंट आप देख लो, सब जगह कहीं भी आपके DXN के किसी भी प्रोडक्ट को रोका नहीं गया है। हम लोग 30 रुपए की साबुन बनाने वाली कंपनी नहीं है, ठीक है? हमारा टारगेट सेगमेंट वो नहीं है। टारगेट सेगमेंट है, हम लोग आपको उस तरीके से नहीं देखते हैं। हम लोग, जैसे आप कंपेयर कीजिए अपने आप को एक क्वालिटी कंज्यूमर और कंज्यूमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ये हमारा फोकस है। और आप मार्केट में अगर दूरगामी होके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कभी सस्टेन कीजिएगा जब आपका प्रोडक्ट काम करता हो। अमिताभ बच्चन ने आके बोल दिया कि मैं ये खाता हूँ टीवी पे, आप एक बार खा लेंगे, दूसरी बार खाने से आपको दस्त हो गई, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। पहली बार लोगों ने आया आपको बोला कि भाई खा लो खा लो खा लो, वो आके क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको 2 रुपए की चीज
20 रुपए में दी जा रही है, 18 रुपए उसके पास है, वो तो बोलेगा, वो बिल्कुल बोलेगा। आप एक बार खाएंगे, आप 2 बार खाएंगे, आपने अगर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कोई बोलता है आपकी तबीयत खराब है तो पैरासीटामोल खा लो, ठीक है, कितने में आई पैरासीटामोल की एक गोली? 2 रुपए, 3 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए, ऐसे ही, ठीक है। किसी ने समझाया कि अच्छा ऐसा है कि तुम ये मत खाओ क्योंकि एक पैरासीटामोल को तुम्हारे शरीर से निकलने में सदियां लग जाती हैं, ये साइंस है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप एक गोली भी पैरासीटामोल का खाते हैं तो आपके बॉडी से उसको डिकम्पोज होने में इट टेक्स ईयर्स। अब आप सोचिए आपने कितना खाया होगा और आपके शरीर